यीशु यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन बदल गया। क्या है गीत का मतलब कि यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया हालेलुया। कितने जन यहाँ पर है जिनको यीशु नाम मिला है? हाँ, यीशु नाम मिला है? हाँ, तो यीशु नाम मिला है तो जान लीजिए आपका जीवन सवर गया है, आपका जीवन बदल गया है। आमेन आमेन। क्योंकि यीशु नाम ऐसा नाम है जो नाम से मुर्दे जी उठते हैं। यीशु का नाम आज भी सामर्थ्य है। जोर से कहिए। थोड़ा शायद खाना पीना हुआ है कि नहीं? फास्टिंग प्रेयर है इसलिए थोड़ा कम बोल रहे हैं क्या? फास्टिंग प्रेयर में तो आत्मा से और सामर्थ्य मिलता है नहीं? और जोर जोर से चिल्लाने का प्रभु सामर्थ्य देता है नहीं? हाँ, तो कह सकते हैं नहीं? ठीक, आप कह सकते हैं क्या? यीशु का नाम ऐसा नाम है जो मुर्दों को, जोर से कहिए। हाँ बोलिए, दिल खोल के बोलिए। यहाँ पर कोई डरना नहीं कि अरे जोर से बोलूंगा तो क्या बोलेगा, वो क्या समझेगा, ऐसा नहीं। अरे लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, लेकिन बड़े हिम्मत और हियात के साथ यीशु का नाम को बताना है। हालेलुया। क्योंकि ये नाम अभी भी और आने वाले समय में भी कारगर होगा। बहुत सारे ऐसा लोग आए जो बड़े बड़े नाम तो रखते थे, लेकिन आज उन लोग का नाम का कोई भी मतलब रह नहीं गया। मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति को कभी नहीं सुना या कभी नहीं सुनूंगा जिनके नाम से कोई मुर्दा जिला है, या जिनके नाम से कोई अंधा देखा हो, या जिनका नाम से लंगड़ा चला है। एक ही नाम मैंने सुना है और वो नाम है यीशु का नाम, जो नाम से मुर्दे जी उठते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर सबसे बड़ा चीज जो नाम हम पाए हैं, यीशु का नाम, उस नाम से उद्धार मिलता है। हालेलुया हालेलुया। उसी बात का हम बड़े हियाव और हिम्मत के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह पाते हैं। हालेलुया। नाम ऐसा नाम नहीं है जो कि मर गया, लेकिन हम जो नाम जानते हो फिर जी उठा। हालेलुया। और आज भी यहाँ पर जीवित है, हमारे बीच में है, हमें बातचीत करता है, हमारे जीवनों में काम करता है और हमारा जीवन संवर जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन बदल जाता है। कौन सा नाम से? नहीं, पास्टर किसान का नाम से नहीं, पास्टर सिमियोन के। ऐसा है, हम तो प्रभु का दासगण है। लेकिन जो काम करता है, जो मुर्दों को जिलाता है, जो अंधों को दिखलाता है, जो उद्धार देता है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है और वो नाम है, वो नाम है। और थोड़ा जोर से कहिए कि पूरा चारों तरफ यीशु मसीह का नाम गूंज उठे। हालेलुया। ऐसा नाम जो आप पकड़े रह नहीं पाएंगे, जो नाम का आप जान गए हैं, अब चुप्पी रहकर नहीं रह सकते हैं। जो नाम को आप जान गए हैं, आप अपने घर में बैठ कर नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। आप ऐसा नाम को जान गए हैं जो नाम के आपके हृदय में आनंद देता है, आपके मन में शांति देता है। जब लोग समस्याओं में होकर, जो चिंता और बीमारी से पड़े हुए, उनको आने वाले समय में आशा नहीं रहता कि उनके जीवन कुछ बदल सकता है, जान लीजिए हम जो नाम को जानते हैं उसमें आशा हमें मिलता है, उसमें हमें शांति मिलता है। मिला है कि नहीं? आराधना में अच्छा लगता है ना, मन में सुकून मिलता है ना, शांति मिलता है ना, यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु का नाम ही है जो इंसानों को बदल देता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें तो कह सकते हैं, काहे यीशु पर विश्वास कर रहे हो, हैं? कह सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो एक बार यीशु का नाम को चख लिया, वो कभी भी उस नाम को त्यागेगा नहीं। हालेलुया।
जान जाते हैं जब कोई असलियत, अरे बाप रे यही सच्चा है, कभी छोड़ के नहीं जाते। हालेलुया। यीशु का नाम आपको मिला है। किसका नाम? यीशु का नाम। और उसी नाम को हमें पकड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं यीशु के नाम से क्या कुछ हो जाता है। हालेलुया। और आज हम वो नाम को पाए हैं। हालेलुया। यीशु को हम जान पाए हैं। उस नाम का अर्थ और उसका महत्व को जानना है। शायद ही हम यीशु मसीह को शारीरिक रीति से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी हमारे बीच में रहता है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। जब वो हमारे जिंदगी में आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक जाना माना वचन से ही आप लोगों से बातचीत करूंगा। यूहन्ना उसका 5वीं आयत, ठीक है। यूहन्ना उसका 5वीं अध्याय, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, ठीक है। यह व्यक्ति भी एक असहाय था और जिसके जीवन में यीशु आ गया, जिसके जीवन में यीशु का नाम आ गया। हालेलुया। और उसके जीवन में क्या होता है हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। 5 यूहन्ना उसका चैप्टर 5, ठीक है। आगे, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया, ठीक है। यीशु कहाँ गया? कहाँ गया? ठीक है। यीशु मसीह यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। क्या नाम कहलाता है? हाँ, ठीक से जोर से थोड़ा बोलिए। ठीक है, बेतसदा कहलाता है, ठीक है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, ठीक है। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना। इतना समझ गए कि फिर से बता दूं? देखो, बेतसदा बोल के कुंड है और उस कुंड के बगल में अंधे, लंगड़े, बीमार में पाए जाने वाले बहुत सारे लोग पड़े रहते थे। और किसी किसी समय में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाया करता था। और उस समय जब पानी हिला और उस समय जो कोई भी उस कुंड में पहला उतरेगा, क्या पहला जब उतरता है तुरंत ही वो कैसा भी बीमारी में पीड़ित हो, कैसा भी बीमार से वो पीड़ित हो, वो ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक। आगे क्या लिखता है? वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितना सालों से? 38 वर्ष से। कभी सुने ये स्टोरी? कोई कोई सुने भी होंगे, बहुत सारे जन शायद सुने होंगे। 38 सालों से एक व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था जो कि बीमार था और ये व्यक्ति खुद से चल भी नहीं पाता था, ठीक है। ये व्यक्ति खुद से चल नहीं पाता था। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कितना सालों से? कितना सालों से? 5 सालों से नहीं है, 10 सालों से, 20 सालों से, 38 सालों से पड़ा हुआ है। कितना सालों से? 38 सालों से वहां पर पड़ा हुआ है एक आस में। क्यों क्यों पड़ा हुआ था वहां? 38 सालों से वहां पर
पड़ा हुआ था एक बात को लेकर, चंगाई। हम लोग कितना जीवन में वेट करते हैं, अपेक्षा करते हैं, कुछ पाने के लिए बहुत दुआ भी करते हैं, प्रार्थना करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ दे, चलो चलो नहीं। लेकिन ये व्यक्ति अपने जीवन में ठान लिया है कि जैसे करके भी चंगाई को पाएगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी 38 साल हो गया है, फिर भी अपने जीवन में आस लगाया हुआ है कि मैं एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगा, मैं जरूर एक दिन ठीक हो जाऊंगा। 38 सालों से पड़ा हुआ था, किसी का नजर उस पर नहीं पड़ रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, आने जाने लोग भी बहुत सारे थे, लेकिन उसका मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ था, एक आस में कि एक ना एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। और उस समय ऐसा दशा पर जहां पर ये सालों तक प्रयत्न किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है। हालेलुया। एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है, जब कोई उसका सहायता नहीं करता, जब किसी का नजर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था, उस समय एक व्यक्ति का नजर उस पर पड़ा और वो है हालेलुया। उस व्यक्ति के ऊपर यीशु का नजर आ गया। हालेलुया। और हम जानते हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह का नजर आ जाता है, हालेलुया, जब किसी के ऊपर यीशु मसीह का नजर आ जाता है, उसका जीवन, हालेलुया। हम गीत गाए क्या? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये नाम कोई मृत्यु नाम नहीं है, लेकिन ये जो नाम है जीवित है, आश्चर्य है, अद्भुत है, दुनिया में किसी का ये नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वही यीशु का नजर उस व्यक्ति पर पड़ गया। बहुत सारे लोग वहां पर पड़े हुए थे कि नहीं? वचन बतलाता है, अंधे, लंगड़े, लूले सब लोग वहां पर पड़े हुए थे, बहुत सारे जन, लेकिन यीशु का नजर उस व्यक्ति पर चला गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, लेकिन एक ही व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह का नजर गया, जो वास्तविक रीति से अंदर से टूट चुका था। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 38 साल तक वो अपेक्षा में है, और इतना सालों में वो अंदर ही अंदर कितना दर्द में होगा। हालेलुया। वो एक ही आस में था कि वो चंगाई को पाना ही। उस पर यीशु मसीह का नजर पड़ेगा। हालेलुया। गांव में तो बहुत सारे जन हैं, गांव में बहुत सारे जन हैं, लेकिन जान लीजिए उन सारे भीड़ों में से, उतना बड़ा जन समूह के बीच में से यीशु का नजर आप लोगों के ऊपर आ गया, जिसके वजह से आज यहाँ पर आप लोग हैं। हालेलुया। गांव में बहुत सारे हैं, लेकिन यीशु का नजर आपके ऊपर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछ सकते हैं मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या जरूरत है? मेरे जैसा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, अगल बगल बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ? उत्तर यह है क्योंकि यीशु का नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। यीशु का नजर आपके ऊपर है, ये जान लीजिए। हालेलुया। कैसा भी परिस्थिति है, एक बात को जान लीजिए, यीशु का नजर आपके ऊपर है, इसलिए आज यहाँ पर है। आज का आपका जीवन संवर रहा है, क्यों? क्योंकि यीशु का नजर आपके ऊपर है। जब समस्याओं में से होकर आप जाते हैं, जब परेशानियों में से होकर जाते हैं, जब लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरा सहायता करने के लिए कोई नहीं है, सालों से मैं प्रयत्न कर रहा हूं अपने मुसीबत, अपने बीमारी से निकलने के लिए, और मेरा सहायता करने के लिए कोई नहीं है, तो जान लीजिए यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर है।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर है। आपका दुख, आपका कष्ट, आप जो अकेले में रोते हैं, सारे आंसुओं को वो यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया। आपको ये जान लेना है कि किसकी नजर मेरे ऊपर है। हालेलुया। क्या एक गाना है, तेरी नजर ही मुझे काफी है सबर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सबर के लिए। क्या गाना? उसका नजर ही काफी है, क्योंकि उसका नजर अगर हमारे ऊपर पड़ जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है उसका नजर, उसका जीवन ही बदल जाता है। ओह प्रेज़ द गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसका जीवन ही बदल जाता है मेरे प्रियो। ये बात को जान लीजिए, उसका नजर ही हमारे ऊपर जब पड़ जाता है काफी है सारे बातों से। करोड़ों का संपत्ति से भी बढ़कर उसका नजर मेरे लिए है। हालेलुया। आप ये कह सकते हैं, हाँ यीशु तेरा नजर लाखों करोड़ों रुपया से भी बढ़कर है। क्यों क्यों बढ़कर है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया तो कमाते हैं, एक दिन में 100 करोड़ भी कमा लेते हैं, लेकिन जान लीजिए जिसका जीवन में यीशु नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं है। जिसके जीवन में यीशु नहीं है उसका जीवन कुछ नहीं है। जो जीवन में यीशु नहीं है और जीवन जीवन ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नजर ही हमारे लिए बहुत ही काफी है। आमीन। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति पड़ा हुआ था 38 सालों से, 38 सालों से पड़ा हुआ था। कोई व्यक्ति उसको पूछ कर भी नहीं देखा, उसका दर्द को समझने के लिए कोई नहीं था। आगे जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है उसको लेकर वहां पहुंचाने के लिए भी कोई नहीं था। यह व्यक्ति तो चाहता है उस कुंड में पहुंच जाए और चंगा हो जाए, लेकिन उसका मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। दुख में है, कष्ट में है, लेकिन उसका सहायता करने के लिए कोई नहीं था। बहुत सारे समय में आप अपने में तो मजबूत हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि जरूर मैं इस बात पे अव्वल लाऊंगा, जरूर मेरे द्वारा ये हो सकता है, जरूर मैं ये कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे समय में आपका दिमाग का जो बुद्धि, आपसे हुआ कोई वो प्रयत्न बहुत सारे समय में काम कार्य नहीं बनता। बहुत सारे समय में आप प्रयत्न तो करते हैं कि मैं ये कर लूं, लेकिन बहुत सारे समय में आप असफल हो जाते हैं। काहे? क्यों? क्योंकि आपको यीशु मसीह का जरूरत है। हालेलुया। और वो तैयार है आपका मदद करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए वो तैयार है। जब कोई आपका मदद नहीं कर रहा है, जब कोई आपका सहायता नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति है जो आपका सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और वो नाम है यीशु मसीह। जोर से कहे यीशु मसीह, और जोर से यीशु मसीह। आप सबका आवाज से शायद मेरा ही आवाज ज्यादा हो जा रहा है, नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ी साहस मिलता है, वो यीशु नाम मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा विषय इतना ताकत देता है कि चिल्ला चिल्ला के आप इतना जोर जोर से प्रचार कर सकते हैं? मैं कहूंगा ये मेरा ताकत नहीं, लेकिन मुझे जो ताकत देता है वो यीशु का नाम है। हालेलुया, वो यीशु का नाम है। अगर आप सोच रहे हैं आप अंदर बहुत कमजोर है, मैं बताना चाहता हूँ यीशु का नाम है। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं आपका समस्या समाधान नहीं हो सकता, मैं कहूंगा यीशु का नाम है। जब आपको लगता है कि आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ अभी भी यीशु का नाम आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका विरोधी आपके चारों ओर हो गए हैं, आपका शत्रु आपको चारों ओर हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ अभी भी यीशु मसीह का नाम आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब तेरा ना हो
कोई सहारा है एक नाम जो तेरा सहारा, यीशु का नाम। हालेलुया। यीशु का नाम आपको कभी भी अकेला नहीं करता, कभी भी आपको अकेला नहीं करता। यीशु का नाम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे चाहे आप हमारा जान ले ले, लेकिन जान लीजिए हमारे साथ कौन है। हम अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं, हम अकेले नहीं हैं। चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, चाहे हमें अकेला पड़ जाए, लेकिन यीशु को हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहता है, हमेशा आपका साथ देता है, और वो है यीशु मसीह का नाम। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। कितना दिनों तक आपके साथ रहेंगे लोग, कितना दिनों तक आपको मदद करेंगे। बहुत सारे समय में आपका मम्मी पापा भी आपका साथ नहीं देते हैं, बहुत सारे समय में आपका मम्मी पापा आपका सहायता नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे समय में डॉक्टर्स आपका सहायता नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे समय में आपके परिवार आपके परिजन आपका सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं एक व्यक्ति है जो सबको असंभव को संभव में परिणत कर देता है, यीशु का नाम। Yes, amen. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम है वो नाम जो सब कुछ मुमकिन कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आगे का स्टोरी क्या, आगे का ऐसा लिखा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पहली बार ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई सोच लिया, विचार लिया, लिख दिया, ऐसा नहीं। ये सत्य विषय पर आधारित है जो होता है। आज यीशु मसीह आपको भी पूछता है, क्या तू चंगी होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरे समस्या दूर होना तू चाहता है? क्या ये समस्या दूर होने के लिए तू चाहता है? यीशु मसीह आपको भी पूछ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति उत्तर देता है 7वीं आयत में, 5 का 7वीं आयत में। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्या है? ये अपना दुख बतला रहा है। जब यीशु मसीह उसको पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है, तो उस समय इस व्यक्ति का उत्तर क्या है? क्या बोलता है कि मेरा सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मुझे उस कुंड में पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। जब मैं प्रयत्न करता हूं, अपने से जब प्रचेष्टा करता हूं उसमें पहुंचने के लिए, लेकिन रेंगते रेंगते हो या किसी भी रीति से हो, यह व्यक्ति जब चलने का कोशिश करके वहां पहुंचने का कोशिश करता है, उससे पहले दूसरा कोई वहां पर पहुंच जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। बहुत बार आप तो कोशिश कर रहे हैं कि आप वहां पर पहुंचे, अब क्या ये हो वो हो, अब चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपका दुख और दर्द को जानता है। आपका दुख और दर्द को जानता है। शायद ही आप हमें नहीं बताए कि पास्टर जी ये समस्या हमारा है, वो समस्या है यहाँ पर, क्योंकि हम जब आए आप आराधना चल रहा था, बता भी नहीं पाए। लेकिन जान लीजिए हमें बताने से पहले किसी दूसरे के साथ ऐसा बहुत सारे बातें होता है जो आप समस्या में होते हैं और वो समस्या दूसरों को आप बता नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो सब बात यीशु मसीह जानता है। आपका हृदय, आपका मन की बातें यीशु जानता है और वो समस्या को समाधान करने में संपूर्ण सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप मत सोचिए आप अकेले पड़ गए हैं, मत सोचिए आपका सहायता करने के लिए कोई नहीं है, या मत सोचिए कि आप अकेले पड़ गए हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका समस्या का समाधान हो नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं आपका दुख और दर्द को यीशु मसीह जानता है और वो आपका सहायता करने के लिए सदैव तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या है? यह अपना समस्याओं को बतलाता है कि मेरा सहायता करने के लिए कोई नहीं है।
आगे क्या लिखा जाता है? यीशु ने 8वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अपना खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह भी आपको कह रहा है कि वो बात को पकड़े मत रहे, लेकिन विश्वास कर और चल और फिर। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. अपना समस्याओं को छोड़ने का समय तेरा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का कथन आपके लिए भी है। सिर्फ उस दिन उसके लिए कथन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमसे बातचीत करता है। Hallelujah. यीशु मसीह कह रहा है कि देख, मैं तेरे समस्याओं को मिटा चुका हूँ, देख मैं तुझे ठीक कर चुका हूँ, तू चल और फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बतलाता है, जब ये बात यीशु मसीह कहा, तुरंत ही वो व्यक्ति चंगा हो गया और उठ कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। वो व्यक्ति चलने फिरने लगता है। किसका सामर्थ? यीशु मसीह का सामर्थ्य। ये मेरे प्रिय, और दूसरा किसी का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, ये नहीं कि बहुत उस समय में चिकित्सा नहीं था उस समय में चिकित्सा का, हाँ चिकित्सा, ठीक है, डॉक्टर्स थे कि नहीं थे? उस समय डॉक्टर्स थे, ये नहीं कि नहीं थे, ऐसा मत सोचिए। उस समय भी डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, इलाज करने वाले थे। कहाँ से प्रूफ मिलता है? यहाँ से। लूका लिखित समाचार पढ़े हैं? लूका लिखित समाचार पढ़े हैं? हाँ, चलो ठीक है। अगर वो पढ़े हैं तो जान लीजिए, जो लूका लिखित सुसमाचार जो व्यक्ति लिखा है, वो व्यक्ति एक डॉक्टर था। ठीक है, वो व्यक्ति एक डॉक्टर था। अगर इसका ठीक होना संभव था तो शायद ही किसी को दिखा सकता था, लेकिन जान गया था उसका चंगाई सिर्फ ये कुंड से हो सकता है और कहीं नहीं। लेकिन यीशु मसीह असंभव को संभव में परिणत कर दिया और उसके पास खुद चल के आया और ठीक कर दिया। हालेलुया। आपको कहीं दूसरा जाने का जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह खुद आपके पास आता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको दूसरा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह खुद आपके पास आता है। हालेलुया। वचन कहता है लूका 19 का 10 में, सॉरी आई थिंक थोड़ा पढ़ेंगे। लूका उसका 19 का 10वीं आयत। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने हाँ और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मतलब क्या? क्यों खुद आपके पास आता है, आपको खुद तो ढूंढा है। आप ये मत सोचिए कि आपने उसको ढूंढ के पाया है, मत सोचिएगा। किसी ना किसी रीति से प्रभु ने आपके ऊपर अपना अनुग्रह दिखाया और खुद आपको यहाँ पर लाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु का ही काम होता है जब कोई यीशु पर विश्वास करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम ही होता है जो हमारे मन को बदलता है, हमारे मन में ये बात बतलाता है कि हमें यीशु पर विश्वास करना है। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उसके पास आता है और वो चंगाई को पाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुद हमारे पास आता है। लेकिन क्या ये व्यक्ति ठीक तो हो गया? आगे का विषय क्या होता है? आगे क्या लिखा है 10वीं आयत में? वह शब्द का दिन था। ठीक है, शब्द का दिन मतलब जिस दिन परमेश्वर का आराधना किया जाता है, प्रभु के लिए लोग एकत्रित होते हैं, ऐसा दिन
और ऐसा दिन में हम तो रविवार बोल के जानते हैं, ठीक है, ठीक है, शब्द का दिन मतलब परमेश्वर का दिन। और उस दिन क्या होता है, उस दिन शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित क्या है, तुझे खाट उठाने का उचित नहीं है। जब यह व्यक्ति बीमार में पड़ा हुआ था, उस वक्त कोई आके ये नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करता हूं, चलो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, कोई नहीं था उसका ख्याल लेने वाला। लेकिन जब यह व्यक्ति ठीक हो गया है, तब लोगों क्यों खाट उठा के चल रहे हैं, समस्या उनसे यही है, खाट उठाने का। हालेलुया। लेकिन सोच लीजिए, जो अपने में खुद चल नहीं सकता था, जो व्यक्ति अपना खुद का वजन उठा नहीं सकता था, वो व्यक्ति ऐसा हो गया, ऐसा यीशु मसीह का सामर्थ्य उसके जीवन में आ गया, वो खाट खुद उठा के चलने लगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। जब आप सोच रहे हैं कि हो नहीं सकता, उससे बढ़कर, आपके सोच विचार से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, ठीक हो गया, लेकिन समस्या अभी लोग को यह है कि ये खाट क्यों उठा के चल रहा है। उस समय का नियम यह था कि शब्द के दिन व पवित्र दिन व परमेश्वर का दिन जो नियुक्त हुआ था, उस समय अगर कोई कार्य करता था तो ये यहूदियों को पसंद नहीं आता था। और उस समय यही विषय घटा कि ये व्यक्ति जब खाट उठा के चलने लगा तो लोगों को समस्या हो रही है। जब समस्या में वो पड़ा हुआ था, उससे समस्या नहीं हुआ, लेकिन जब खाट उठा के, जब आपका जीवन में भी कभी कभी अच्छा ही होने लगता है, तब भी लोगों को प्रॉब्लम है, समस्या है ना। बहुत सारे समय में आपका समस्या हो रहा होगा तो लोगों को मजा आता है, हाँ बहुत अच्छा, और समस्या बढ़ेगी, बहुत अच्छा, हाँ ठीक, हम तो चाह रहे थे। लेकिन जब आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, जब आप ठीक हो जाओगे, तब लोगों को समस्या होने लगता है। ऐसा ही हुआ इसके साथ। लेकिन क्या आगे क्या लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। जो उसको चंगा किया है, जो उसको ठीक किया है, उसी ने ही कहा है कि खाट उठा के चलने के लिए, इसलिए वो उस बात को माना है। वचन क्या बतलाता आगे, उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। परंतु सुनिए, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। कि जो व्यक्ति ठीक हो गया, लोग जब उसको पूछ रहे हैं, कहा उनके तुम कैसे ठीक हो गए, कौन तुम्हें चंगा कर दिया, तो ये व्यक्ति बता नहीं पाया कि चंगा करने वाला कौन था। बड़ी दुविधा हो गई। 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ था, एक व्यक्ति आया, कह दिया, चलने फिरने लगा, इतना बड़ी बात उसके जीवन में घटा, लेकिन कौन उसको चंगा किया तक पता नहीं चल पाया उसको। होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, आप देखेंगे बहुत सारे समय में समस्या में पड़े होंगे, कठिनाइयों में होंगे, बीमारी में पड़े होंगे, लेकिन जब ठीक हो जाएंगे, जब समस्या से बाहर निकल जाएंगे, दूसरे बात बताने लगेंगे। क्या बोलेंगे, उसका दवाई अच्छा काम कर गया, हम ठीक हो गए हैं, उसका दवाई बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, काश सुई दिया यार, हम तुरंत ही चंगा हो गए। बतलाने लगते हैं डॉक्टर्स, लेकिन जब समस्या पड़ा होगा तब यीशु ठीक कर देना, और जब ठीक हो गए तो डॉक्टर। कोई बात मेल नहीं खा रहा है। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि उनको कौन ठीक किया है जान नहीं पाते हैं, जान भी लिए होंगे, बतलाना भी नहीं चाहते, और दूसरे बातों को बतलाने लगेंगे। नहीं, यीशु मसीह का प्रार्थना से थोड़ी हम ठीक हुए, हम तो डॉक्टर के कारण ठीक हो गए। अरे हमारे समस्या ऐसी थोड़ी, हम प्रार्थना किए इसलिए थोड़ी गया, नहीं, हम पैसा दिए इसलिए समस्या ठीक हो गया, बतलाने लगेंगे। उसके बाद वहां गया, नारियल फोड़ा इसलिए ठीक हो गया समस्या।
लेकिन जब आए थे प्रार्थना करवाने, उस समय प्रभु ने काम किया, वो नहीं बदलाओगे। क्या हुआ यहाँ पर? समस्या था, ठीक भी हो गया, लेकिन जान नहीं पाया कि उसको ठीक कौन किया। हालेलुया। हमारे जीवन में जब काम होता है, जान लीजिए वो प्रभु करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है, ये बात को हमें समझ लेना है। डॉक्टर्स कितना दूर तक काम करेगा बताओ? डॉक्टर को तो बड़ा बड़ा क्रेडिट दे देते हैं। जब आपका हड्डी टूट जाता है, हाँ डॉक्टर ने ये प्लास्टर करके ठीक कर दिया है। जान लीजिए डॉक्टर जितना जानता है उतना ही करेगा। क्या करेगा? आपका शरीर को सही जगह पे खींच फांच के लगा देगा और लगा लेगा, बैंडेज वैंडेज जो भी लगाना है लगा देगा। लेकिन क्या बोलेगा? 1 महीना तक रुको। काहे? जुड़ेगा ना। कौन जोड़ेगा? डॉक्टर जोड़ पाएगा वो? नहीं, डॉक्टर तो सही जगह पे फिट करके रख देगा, लेकिन जोड़ने का जो काम होता है वो हालेलुया, जो परमेश्वर नियुक्त किया हो उसी तरह से ही जुड़ेगा। ये परमेश्वर का काम होता है, कोई इंसान का काम नहीं। बहुत सारे समय में दवाई, हम कहते हैं दवाई खाए इसलिए ठीक हो गया। बहुत लोग दवाई खा रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहे। काहे? डॉक्टर तो ठीक दिखा रहे हैं, दवाई तो ठीक खा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ठीक काहे नहीं हो रहे हैं? काहे? क्योंकि जिस रीति से ठीक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है उनके जीवन में। हालेलुया। जान लीजिए अगर परमेश्वर ना चाहे और परमेश्वर अगर चंगाई नहीं ना भेजे तो कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकेगा। कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे जितना दवाई खा लो, चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, अगर परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में नहीं है तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जान लीजिए आपके जीवन में कौन काम किया है, आपको कौन ठीक किया है, आपका समस्या का समाधान कौन किया है, उसी का नाम लेने में कभी भी कतरा नहीं। हालेलुया, उस नाम हालेलुया, ये यीशु ही है जो मुझे ठीक किया है, ये यीशु ही है जो मेरे समस्या को समाधान किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। आपको विश्वास करना है, उस नाम को बतलाने में कभी भी आपको हिचकना नहीं है। बड़े दम से, बड़े हिम्मत के साथ आपको उस नाम को बतलाना है। क्यों? बहुत सारे दुनिया में नाम है, लोग कहते हैं ये अच्छा वो अच्छा। काहे यीशु पर विश्वास करेंगे? चंगाई सिर्फ पाने के लिए नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं, चंगाई सिर्फ पाने के लिए यीशु पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन जान लीजिए वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, वो हमारा उद्धार करता है। ये बात को कभी भी मत भूलना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको उद्धार दे सके, जो आपको अनंत जीवन दे सके। केवल एक ही है और वो है हाँ यीशु मसीह। एक ही व्यक्ति है जो आपको उद्धार दे सकता है, अनंतकालीन जीवन दे सकता है, और वो यीशु है। इसलिए हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। चंगाई तो यीशु देगा, हमारे जीवन में तो यीशु काम करेगा, लेकिन जान लीजिए कि हमें जो उद्धार मिलता है वो एक ही व्यक्ति दे सकता है और यीशु मसीह ही हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि यीशु मसीह फिर उससे मुलाकात करता है। क्या लिखा है 14वीं आयत में? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु है, बतला पाया। यीशु मसीह उसको फिर से मिलता है, बतलाता है कि और तू मत करना, ताकि तेरे जीवन में और समस्याएं ना आए। उसके बाद ये व्यक्ति जाता है और क्या बतलाता है कि जिसने मुझे ठीक किया है, जिसने मुझे चंगा किया है, और वो है जोर से कहे यीशु मसीह।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। आज भी वो यीशु मसीह जिंदा है। आज भी उस नाम से उद्धार मिलता है। हालेलुया। यीशु आज भी काम करता है। हालेलुया। इस समय होगा सब थोड़ा खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, मेरे समस्याओं को दूर करे। जो लोग सोचते हैं आपके जीवन में बीमारी है, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आपके जीवन में चंगाई देना चाहता है। बचन में जैसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, उसी रीति से यीशु पूछ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने अपने मुखों को खोलते हुए जो लोग चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम करे, थोड़े आगे आ जाए कि आपके लिए हम प्रार्थना कर सकें। थोड़ा आगे आ जाए कि आपके लिए प्रार्थना किया जा सके। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं कि आपका शरीर बीमार में पाया जाता है और चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में चंगाई दे, आप लोग आगे आ सके। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। सब अपने अपने मुखों को खोलते हुए प्रार्थना करें, अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। प्रभु हम तेरे निकट में आते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम जब आ जाता है, जब तेरे नाम पे जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, जीवन का जीवन समझ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं।